एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा हो गई है। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय है। वो संघ के बैकग्राउंड से आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इलेक्शन वाला अनुमान सही निकला। संघ अब पुराने बीजेपी के नेताओं को अपनी पकड़ पार्टी में बनाने का रास्ता साफ कर रहा है। राजनाथ सिंह इसमें शीर्ष पर है। उपराष्ट्रपति के लिए गुजरात पावर सेंटर द्वारा पैराशूट से उतारे गए जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से ही ये पद खाली था। राजनाथ सिंह ने काफी बड़ा रोल निभाया था धनखड़ के इस्तीफे में। धनखड़ के रूप में जो झटका नए पावर सेंटर यानी कि गुजरात पावर सेंटर को लगा, उतना ही बड़ा झटका पार्टी और उसकी साख को लगा। और ये तय हो गया था कि अब नए पावर सेंटर से पैराशूट कैंडिडेट उपराष्ट्रपति जैसी पोस्ट के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। संघ ने यह मैसेज साफ कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट्स। भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोगों के लिए ये शायद अच्छे दिनों की शुरुआत है। नया पावर सेंटर एक नई बीजेपी बनाने की ओर अग्रसर था, रिस्क लेता था। सरप्राइज करना आम बात होती जा रही थी। बड़े बड़े दिग्गजों को झटका देना भी इस नए पावर सेंटर के लिए आम बात हो गई थी। ये झटके दिए गए सबसे कद्दावर नेताओं में से एक मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और लोकप्रिय नेता शिवराज सिंह चौहान को, राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया को, पूर्व कैबिनेट मंत्री और गाजियाबाद से सांसद रहे जनरल वीके सिंह को, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय नेता रमन सिंह को, जिन्होंने पार्टी को खड़ा करने में अपना जीवन लगाया। या तो इन सभी को पॉलिटिकली इनएक्टिव कर दिया गया या फिर बहुत ही छोटी जिम्मेदारी दे दी गई। ना उनके हाथों में शक्ति दी गई और ना ही उनकी लोकप्रियता का सम्मान किया गया। ऐसा क्यों किया गया? इसके अलग अलग कयास लगाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दूसरी पंक्ति के नेताओं को तैयार करना है, और यही चीज बीजेपी और संघ के कई लोगों के गले नहीं उतर रही थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी बार बार ये शिगुफा नई बीजेपी के कुछ अति उत्साही नेताओं की तरफ से छोड़ा जाता रहा है कि अब उनकी बारी है, अब उनको हटाया जाएगा, अब उनको सेंटर बुला लिया जाएगा। ये बात बहुतों को अच्छी नहीं लग रही है। इसमें संघ भी शामिल है और बीजेपी के पुराने नेता भी। संघ फिर से पार्टी पर अपना दबदबा चाहता था और इसी क्रम में नए उपराष्ट्रपति कैंडिडेट का चुनाव पूरी तरह से संघ और पुराने बीजेपी के तरीके से हुआ। नई लॉबी को इसमें कोई खास जगह नहीं मिली, न रिस्क लेने को, न पैराशूट कैंडिडेट्स को, और न झटका देने को। नए बीजेपी के रिस्क लेने वाले फैक्टर से दो बड़े नुकसान हुए। एक पूर्व जम्मू कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक के तौर पे, तो दूसरा पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के तौर पे। जगदीप धनखड़ मामले में फ्रंट लाइन संभाली राजनाथ सिंह ने और कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए उनके स्मूथ एग्जिट का रास्ता बनाया ताकि किसी तरीके की और बवाल की संभावना ना रहे। अब उपराष्ट्रपति के चयनित संघ बैकग्राउंड के कैंडिडेट से भी इस बात की पुष्टि होती है कि पार्टी पुराने तरीकों पर धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से लौट रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान कि काशी मथुरा के आगे मस्जिदों में सर्वे की जरूरत नहीं है, इस बात की ओर इशारा करता है कि राइट विंग की पॉलिटिक्स को नई बीजेपी एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है, जो संघ से भी 2 कदम आगे है। अब उपराष्ट्रपति के रूप में पुरानी बीजेपी के नेताओं की एंट्री पर मुहर लग गई है। सत्ता के शीर्ष पर वही होगा जिसने पार्टी को अपने जीवन भर सर आंखों पर रखा हो। कोई पैराशूट कैंडिडेट नहीं चलेगा, चाहे नई बीजेपी के गुजरात पावर सेंटर के लोग कितना भी चाहें। संघ और पुराने बीजेपी के लीडर अब ये रिस्क नहीं लेना चाहते। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चल रही रस्साकशी का भी अंत जल्द ही होने वाला है और प्रबल संभावना है कि इसमें पुरानी बीजेपी का ही डंका बजेगा, नई बीजेपी का नहीं, और राजनाथ सिंह इसमें शीर्ष पर हो सकते हैं। हो सकता है कि सीधे पद की रेस में हो, नहीं तो किंग मेकर के तौर पर शीर्ष पर रहेंगे। ये तो तय है। राजनाथ सिंह बेशक 74 साल के हो चुके हों, लेकिन योगी आदित्यनाथ अभी काफी कम उम्र के हैं और काफी एक्सपीरियंस्ड भी हैं।
बीजेपी में नई जान फूंकने, एंटी इंकम्बेंसी से लड़ने और नई पीढ़ी की लीडरशिप के लिए योगी आदित्यनाथ एकदम फिट बैठते हैं, चाहे उनके ऊपर पार्टी के अंदर से तमाम टारगेट होते हों। वो लॉबी विशेष के टारगेट पर हमेशा रहते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह का समर्थन और संघ की बैकिंग उनको मिल रही है। 2017 से सत्ता पे आसीन होते ही योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया और उत्तर प्रदेश के अभी तक के टॉप परफॉर्मिंग मुख्यमंत्री बन गए हैं। 2021 से लेकिन लगातार वो निशाने पर हैं, पार्टी के अंदर ही उनको हटाने के तमाम खेल चल रहे हैं। इसके अलावा पार्टी के बिहार से आने वाले नेता राजीव प्रताप रूडी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीता, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, मैंने पूरा विश्लेषण किया है कि वो कैसे चुनाव जीते। उनका राज्य में इतना भव्य स्वागत हो रहा है कि इससे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर भी असर पड़ सकता है। राजीव प्रताप रूडी पार्टी के बहुत पुराने नेताओं में से एक हैं। पार्टी को उन्होंने भी सराखों पे रखा, पैराशूट से नहीं आए हैं, अच्छे वक्ता हैं, अधिवक्ता भी हैं और पायलट भी हैं और देखने में भी ठीक ठाक हैंडसम है। पुराने होते हुए भी युवा चेहरों में गिने जाते हैं, क्योंकि बहुत कम उम्र में चुनाव जीत लिए थे। अगर ये संघ और बीजेपी का रिवर्स गियर है, तो फिर आने वाला समय योगी आदित्यनाथ से लेकर राजीव प्रताप रूडी तक के लिए अच्छा होने वाला है। एक एक पद अगर ऐसे धीरे धीरे पुरानी बीजेपी को खिसकता चला गया, तो बड़ा परिवर्तन जल्द ही नजर आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये पहला स्टेप आप समझिए संघ का और बीजेपी के पुराने दिग्गजों का है, जिसमें कि उन्होंने उस पावर सेंटर को ओवर पावर किया है और संघ के बैकग्राउंड से आने वाले को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए जो रस्साकशी चल रही है, उसको लेकर भी यही होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि अब पार्टी के अंदर जो सुगबुगाहट चल रही थी वो खुलकर सामने आ गई है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। पार्टी दो धड़ों में बट रही है, जिसमें से कि एक संघ के समर्थित धड़ा है और एक वही गुजरात पावर सेंटर का धड़ा है, जिसमें कि जो नई बीजेपी के लोग हैं, जिसमें कि तमाम शब्द बाण चलाने वाले जो प्रवक्ता हैं और तमाम वो लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी हैं, उनको भी अपने पद से हटाना चाहते हैं। एक तरीके से एक जो सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स हैं उसमें डिनाई करना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो झटका लगा है बीजेपी को पिछले इलेक्शंस में, उसके बाद से कम ये नहीं होना चाहिए था। जो क्षत्रियों का स्पेशली जो झटका लगा है, जो वोट नहीं पड़ा है उनको, या ऐसा कह सकते हैं कि जो पार्टी समझ नहीं पाई कि इतना बड़ा नुकसान होगा, उसके बाद कम से कम ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये अगर हो रहा है तो इसको लेकर के पार्टी में चिंतन एक धड़ा कर रहा है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है और इसको कैसे रोका जाए। निशिकांत दुबे को सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ को कमतर दिखाने और देवेंद्र फडणवीस और हिमंता बिस्वा शर्मा का गुणगान करने के लिए डांट भी पड़ी है। लेकिन ये डांट पड़ना एक अलग चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सीधे सीधे ये समझ में आया कि राजीव प्रताप रूडी के जेपी नड्डा और अमित शाह से जाकर के मिल करके ये पूछने के बाद भी कि क्या वो पार्टी के कैंडिडेट हैं, संजीव बलियान क्या पार्टी के कैंडिडेट हैं, क्या वो इस पद के लिए पार्टी की तरफ से ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, उसके बाद उनको जो जवाब मिला वो ना के तौर पे मिला। उसके बाद भी ये इतनी बड़ी जो है चुनावी प्रक्रिया हुई, इतना घमासान वाला चुनाव हुआ और रात को 2-2 बजे तक मीडिया बाहर वेट करता रहा। आपको लग रहा होगा कि मैं क्यों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कर रहा हूँ, बार बार उसका जिक्र कर रहा हूँ, तो दिल्ली की मीडिया आखिर रात को 2 बजे तक क्या कर रही थी। क्यों मैं ये बता रहा हूँ आपको कि राजनाथ सिंह का बहुत बड़ा रोल इस वक्त पार्टी में है, डिसीजन मेकिंग में भी उनका रोल बढ़ रहा है और उसके साथ ही साथ ये जो हुआ ये एक तरीके का समर्थन दिखा रहा है, सिर्फ पार्टी के अंदर से ही नहीं, पार्टी के बाहर से भी ऐसे लोगों को समर्थन दिखा रहा है जो उस पावर सेंटर से बाहर की तरफ हैं, योगी आदित्यनाथ की तरफ जो टिल्ट होता है मामला उस तरफ है। हो सकता है कि डायरेक्ट तौर पर कोई भी इसमें से योगी आदित्यनाथ को समर्थन ना करे, लेकिन जो हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उसका जो मैं बता रहा था आपको कि रिपल इफेक्ट होगा, एक डोमिनो इफेक्ट होगा। उस डोमिनो इफेक्ट का पार्ट उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार का चयन है और इसके बाद वो डोमिनो इफेक्ट का पार्ट होगा बीजेपी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन। देखते जाइए और
हमारे चैनल को ज़रूर देखिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चीज़ें इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं, उस पर पैनी नज़र है, मिलना जुलना लोगों से जारी है और खबरें जो निकलेंगी वो आप तक पहुंचाना जारी रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वर्कआउट करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।